GK IT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व पार्ट 4 के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चौथा पार्ट रहेगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेट का। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहती है। बात कर लेते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में। मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि चुंबकत्व वाहक बल होता है। विद्युत धारा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और चुंबक में चुंबकत्व वाहक बल यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इन दोनों का एक ही काम होता है और ये दोनों समान कार्य करते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स चुंबक में होता है और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है विद्युत धारा में। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। तो चुंबकत्व वाहक बल वह होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करता है। जब चुंबकीय परिपथ होता है, चुंबकीय परिपथ, उसमें चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल यानी कि फॉलो होने में मदद करने वाला बल चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है Fm बराबर N इंटू आई। Fm बराबर N इंटू आई यानी कि होता है Fm यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे Fm से दर्शाते हैं, ये इसका सिंबल मान लीजिए। और N इंटू आई इसका फॉर्मूला है N यानी नंबर ऑफ टर्न्स। आपकी जो कुंडली है उसमें या कुंडली है, परिपथ है, चुंबकीय परिपथ, उसमें कितने टर्न्स आए हैं उनकी संख्या इंटू आई यानी विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान इंटू टर्न की संख्या बराबर होता है Fm मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू टर्न। एम्पियर इंटू टर्न क्यों होता है? क्योंकि इसका आपने अभी सूत्र देखा है N इंटू आई, और आई का आपको पता है एम्पियर होता है, N यानी कि टर्न होता है, नंबर ऑफ टर्न, तो N इंटू आई बराबर एम्पियर टर्न इसका मात्रक होता है। आगे एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसी प्रकार की न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल आपका है कि किसी कुंडली में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है जिससे 250 एम्पियर टर्न का चुंबकत्व वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुंडली में प्रवाहित धारा यानी कि आई की वैल्यू दे रखी है, और एम्पियर टर्न चुंबकत्व वाहक बल है यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू दे रखी है। तो आपको ज्ञात करना है टर्न की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको दे रखा है Fm यानी चुंबकत्व वाहक बल 250 एम्पियर टर्न, और I बराबर विद्युत धारा दे रखी है 5 एम्पियर। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था Fm बराबर N इंटू आई। तो आपको N की वैल्यू ज्ञात करनी है, N यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि N बराबर कर देंगे आप, N बराबर Fm अपॉन आई। Fm अपॉन आई हो जाएगा। तो N की वैल्यू ज्ञात करनी है। Fm की वैल्यू हमें दे रखी है Fm की वैल्यू हमें दे रखी है 250 एम्पियर टर्न इंटू 5 एम्पियर की धारा कट हो गया, यानी कि 50 आ गया। 50 क्या है? आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि टर्न्स की संख्या कितनी होगी? 50 टर्न उसकी कुंडली में है। तो ये इसी प्रकार से आपको आंसर दे रखा है। अब बात करेंगे रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस क्या होता है? जिस प्रकार आपने विद्युत धारा पढ़ा है उसमें आपने रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो विद्युत धारा में जो कार्य प्रतिरोध करता है, चुंबक में या मैग्नेट में वही कार्य रिलक्टेंस के द्वारा किया जाता है, यानी कि फ्लक्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है रिलक्टेंस।
तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न बाधा को रिलक्टेंस कहते हैं। तो जो चुंबकीय परिपथ में बाधा उत्पन्न होती है वह रिलक्टेंस कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिपथ में जो फ्लक्स का प्रवाह होता है तो फ्लक्स के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को रिलक्टेंस कहते हैं। और विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में जो आता है बाधा उत्पन्न होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न बटे वेबर। तो क्यों इसका मात्रक एम्पियर वेबर होता है? क्योंकि एम्पियर टर्न होता है आपके एफएम यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का, और वेबर होता है फ्लक्स का, तो फ्लक्स यानी कि फाई का। तो ये आपका सूत्र रहेगा एफएम बटा फाई। इसकी वजह से इसका मात्रक है एम्पियर टर्न बटे वेबर। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एफएम बराबर होता है एक तो आरएम यानी कि रिलक्टेंस होता है। तो आरएम क्यों लिखते हैं? क्योंकि आर यानी रिलक्टेंस, एम यानी मैग्नेट को सूचित किया जाता है। तो आरएम यानी कि रिलक्टेंस बराबर होता है एफएम यानी कि एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटे फाई। फाई क्या होता है आपको पता है? फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। और इधर है एक और फॉर्मूला आपको दे रखा है, आर एम बराबर एन इंटू आई बट्टे फाई। तो एफ एम को आपने अभी फॉर्मूला देखा था, यानी कि एफ एम बराबर था एन इंटू आई के बट्टे फाई हो गया। तो एफ एम की जगह हमने एन इंटू आई की वैल्यू रख दी है। आपको एक न्यूमेरिकल इसका भी दे रखा है। न्यूमेरिकल है कि किसी धारावाहिक परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स 80 यानी 80 यानी होता है एम्पियर टर्न। 50 एम्पियर टर्न चुंबकीय वाहक बल है इंटू फ्लक्स की मात्रा 2 × 10⁵ यानी कि 2 × 10⁵5 वेबर हो तो रिलक्टेंस ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एफ एम यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स दे रखा है 80 और फ्लक्स की मात्रा दे रखी है 2 × फ्लक्स यानी फाई दे रखा है 2 × 10⁵5। आपको ज्ञात करना है रिलक्टेंस यानी कि आर एम ज्ञात करना है। तो आर एम ज्ञात करेंगे तो आर एम का फॉर्मूला होता है एफ एम बट्टे फाई। एफ एम की वैल्यू है 50 और फाई की वैल्यू है 2 × 10⁵5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बट्टे 2 × 10⁵5, 2 से ये कट हो गया 25, ये इधर प्लस में है -5 तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा 80 बट्टे वेबर यानी कि एम्पियर टर्न बटे वेबर। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है।